तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि अभी इस हफ्ते ही शुरू हुआ है, जिसका नाम है री मॉन्स्टर। तो बिना किसी देरी के इसका एपिसोड नंबर 1 शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की जो है एक लड़के को अपने चाकू से स्टैब करके मार रही होती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तरीके से। और यहाँ पे वो लड़का कहता है मेरा नाम, और तभी वो रुक जाता है और वो लड़की कहती है तुम्हें कैसा लग रहा है, टोमोकी। और यहीं पे इन्हीं सारी बातों के बीच हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब इन सारी बातों का और मेरे नाम का कोई भी मतलब नहीं रखता। और तभी जो है वो लड़की यहीं पे टोमोकी को मार देती है, जिसके बाद से हमें दिखाया जाता है एक और जगह का सीन जहाँ पे कोई अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक गॉब्लिन खड़ा होता है। तो वो बंदा जो है उसे कह रहा होता है मेरे सामने ये अगली थिंग क्या है, जो कि वो अपने मन के अंदर कह रहा होता है। तभी जो है वो बूढ़ा गॉब्लिन कहता है यहाँ पे जो बड़ा वाला है उसका नाम गोबोकिची और तुम्हारा नाम जो है गोबोरू होगा। और यहीं पे वो उसे एक वॉर्म खिला देता है, जिसके बाद से हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वो गॉब्लिन के बच्चों के आसपास सोया हुआ है। और तभी उसे पता चलता है कि वो खुद भी एक गॉब्लिन की बॉडी के अंदर री हो चुका है। और यहीं पे वो इन्हीं सारी चीज़ों को सोचते हुए जब खड़ा होने की कोशिश करता है तो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आता है और वहीं रोने लगता है। जिसके बाद से हमें सीधा ही तीसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही उठता है वो देखता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और उसे भी ये चीज़ नहीं पता होती कि गॉब्लिन्स जो है वो इतनी ज़्यादा जल्दी ही ग्रो अप हो जाते हैं। और यहीं पे वो जो है अपने मार्शल आर्ट के टेक्निक अपनाता है और वो कहता है वो भले यहाँ पे रीइंकार्नेट हुआ है पर वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जिएगा इस वर्ल्ड में भी। और यहीं पे हमें डे 4 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही बूढ़ा गॉब्लिन उन सभी के लिए वो वॉर्म खाने के लिए लाता है और उन्हें कहता है ये लास्ट बार है जब वो उन्हें खाना देने वाला है, जिसके बाद से उन्हें खुद ही हंटिंग करनी है और अपना खाना खुद ही ढूंढना है। तो यहाँ पे हमारा गोबोरू यानी कि मेन कैरेक्टर अपना खाना खा रहा होता है और वो उन सब में से सबसे बड़े गॉब्लिन यानी कि गोबोकिची की तरफ देखता है, जो कि वो भी अपना खाना खा रहा होता है। जिसके बाद से वो बाहर निकलता है और वो देखता है कि वहीं नीला आसमान और सूरज है। और तभी वो आसमान में पंछी और नीचे पौधों को देख के कहता है पर हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ें तो अलग है। जिसके बाद से यहाँ पे गोबोकिची भी उसके पीछे आ जाता है और वो भी कहता है वो भी ये सब कुछ पहली बार देख रहा है। तो हमारा गोबूरो जो है वो गोबोकिची को कहता है कैसे हो गोबोकिची। तो गोबोकिची को जो है ये चीज़ समझ नहीं आती तो गोबोरो से बताता है कि वो उसका नाम है। जिसके बाद से ये दोनों जंगल की तरफ चल देते हैं। और यहाँ पे गोबोरो बताता है कि गोबोकिची को अपने साथ ले जाने का एक मकसद है कि उसे जो है हंटिंग में इससे मदद मिल जाएगी, क्योंकि वही सबसे बड़ा है और सबसे स्ट्रॉन्ग गॉब्लिन है उनके ग्रुप का। जिसके बाद से वो दोनों जंगल में एक हॉर्न रैबिट को देखते हैं, जिसे देखते ही हमें दिखाया जाता है कि गोबोकिची जो है उसके पीछे दौड़ रहा होता है। और यहाँ पे गोबुड़ो जो है एक पॉइंट पे आके उस हॉर्न रैबिट के ऊपर पेड़ से कूद जाता है, उसे मार देता है। और हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान गोबुड़ो का होता है, जो कि 2 मैन की स्ट्रेटेजी टेक्निक होती है, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि एक जो बंदा है उसका पीछा करेगा और दूसरा उस पर आगे से अटैक कर देगा। जिसके बाद से हमें दिखाया जाता है गोबोकिची जो है उसे खाने ही वाला होता है। तो गोबुरो उसे मारता है क्योंकि उसने उससे सैर भी नहीं किया। जहाँ पे गोबुरो जो है उस हॉर्न रैबिट का हॉर्न तोड़ता है, तभी उसे कुछ सिस्टम जैसी आवाज़ आती है कि गोबुरो ने जो है एक स्मॉल लेवल का हॉर्न अपने हाथ में लिया है। जिसके बाद से वो यही चीज़ सोच रहा होता है कि वहाँ पे गोबोकिची जो है वो जाग गया होता है और उसे वो रैबिट का मीट खाना होता है। जिसके बाद से वो दोनों जो है वहाँ पे उस रैबिट को खाने लगते हैं। और यहाँ पे गोबोकिची जो है वो गोबुड़ो को थैंक्स बोल रहा होता है। और यहीं से हमें 5वें दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वापस से वो दोनों वही स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमारा गोबुड़ो जो है वापस से उस रैबिट को दूसरे रैबिट के हॉर्न से ही मार देता है और उस रैबिट के हॉर्न की तारीफ कर ही जा रहा होता है। जिसके बाद से वो जब उस रैबिट का हॉर्न तोड़ता है तो वापस से उसे वही आवाज़ आती है और जहाँ पे लिखा होता है गोबुरो ने एनिमल हॉर्न अपने हाथ में लिया है, जो कि स्मॉल लेवल का है। जिसके बाद से हमें दिखाया जाता है कि गोबोकिची और गोबुड़ो जो है वहीं पे बैठे अपना खाना खा रहे होते हैं। और तभी जो है गोबुड़ो को एक एबिलिटी मिलती है एस्केप की। और तभी गोबुड़ो में बताता है उसकी पास्ट लाइफ में उसके पास एक एबिलिटी थी जिसका नाम ऑब्सॉर्प्शन था, जिसका यूज़ करके वो मेटल आयरन गोल्ड कोई भी चीज़ खाए
या फिर पॉइजन ही क्यों ना खाए, उसे कोई ना कोई एबिलिटी मिल ही जाती थी उसमें से। और तभी जो है वो हमें कहता है इस वर्ल्ड में वो उसका लक है या पता नहीं क्या, पर ये एबिलिटी भी अभी भी उसके पास है। पर उसके पास जो पिछली लाइफ की सारी एबिलिटीज़ थी वो जा चुकी है। और तभी वो कहता है ये भी अच्छा है, क्योंकि इस वर्ल्ड में ये एबिलिटी होना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एनिमल है जिनका यूज़ करके वो नई नई एबिलिटी सीख सकता है। और यहीं पे हमें छठे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा जो गोबूड़ो और गोबोकिची एक लड़की के सामने होते हैं, और वो लड़की उनसे चिल्ला चिल्ला के और बहुत ही खुश अंदाज में बात कर रही होती है कि उन दोनों ने हॉर्न रैबिट का हंट करके खाया। और यहीं पे गोबूड़ो उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम गोबोमिची बताती है। उसे कहती है कि जो बाकी के गॉब्लिन्स होते हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ हॉर्न रैबिट का हंट करते करते ही मर जाते हैं। और यहीं पे वो जो है गोबोरो की कुछ ज़्यादा तारीफ करते उसके पास चली जाती है, तो गोबो किसी कहता है उसने भी हंटिंग की है, तो उसे वो कह देती है तुम भी अच्छे हो। और यहीं पे वो गोबोरो की तारीफ करते हुए उसके पास ही चली जाती है। तो यहाँ पे जो गोबुरो है उसे कहता है क्या कल तुम हमारे साथ हंटिंग करना चाहोगी। तो गोबोमी जो है वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती है और सीधा ही गोबुरो के ऊपर ही कूद जाती है। जिसके बाद हमें 7वें दिन का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे बारिश हो चुकी होती है बाहर। तो हमारा जो गोबुर है वो कहता है हमने जो हंटिंग का प्लान है वो पोस्टपोन कर दिया। और जिसके बाद से वो बताता है कि वो अपने तहखाने में जाके कुछ नए वेपन्स बनाएगा। जिसके बाद से वो तहखाने में जाता है, जहाँ पे वो कुछ देखता है जो कि हमें नहीं बताया जाता। फिर जब वो बाहर वेपन बना रहा होता है तभी वो कहता है वहाँ पे उसने एक मैन और वुमेन को देखा। और यहीं पे जो है वही बूढ़ा गॉब्लिन आ जाता है, जिसके बारे में गोबरू बताता है कि इस केव का एल्डर है और सबसे पुराना गॉब्लिन है, जो कि यहाँ पे इन सबका ख्याल भी रख रहा था स्टार्टिंग में, जिसका नाम गोबुजी है। जो कि यहाँ पे गोबुरो की ग्रोथ को देखते हुए उसे कहता है शायद से तुम यहाँ पे लेवल अप कर भी पाओ। और यहाँ पे हमें पता चलता है इनमें लेवल अप का सिस्टम है, जहाँ पे वो जो बूढ़ा गॉब्लिन यानी कि गोबुजी है उसे बताता है कि तुम्हारे लेवल अप करने से पहले तुम्हारे दिमाग के अंदर एक आवाज़ आएगी। और यहीं पे हमारा गोबुरो जब ये चीज़ ट्राई करता है तो उसे पता चलता है उसका लेवल 86 है। तो यहाँ पे वो जो गोबूजी है वो बताता है कि यहाँ पे इतने सारे गॉब्लिन में से कोई एक ही लेवल अप कर पाता है। और यहाँ पे इन सारी बातों के बीच वो बताता है कि जब उनके जो लोग बाहर गए हैं उनमें से कुछ लोग यहाँ पे आएंगे, तब वो उनमें से वो एक हॉट गॉब्लिन को देख पाएगा, उनसे मिल भी पाएगा शायद से। और यहाँ पे वो जाते हुए एक यूएल स्माइल कर रहा होता है और कहता है इस बार पता नहीं वो अपने साथ कौन सी चीज़ लेके आएंगे। और यहीं पे हमें जो है 8वें दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गोबुमी जो है वो सामने से कुछ गुलाय जैसी चीज़ों से सामने आने वाले स्नेक्स पे अटैक करती है। तो यहाँ पे हमें जो गोबुरो है वो समझाता है कि यहाँ पे जो गोबुमी है उनका बैक का काम कर रही है, वो मिड में है, और जो उनका गोबुकिची है वो फ्रंट में रहेगा। जिसके बाद से वो लोग हंटिंग पूरी कर देते हैं और यहाँ पे वो अपना खाना खा रहे होते हैं। जैसे ही गोबुरो कुछ खाना खाता है उसे वेनम और बाकी सारी एबिलिटीज़ मिलती है। जिसके बाद से वहाँ पे जो गोबुमी है वो कहती है उसने इतना अच्छा खाना आज तक नहीं खाया। और यहाँ पे जो गोबुमिची है वो कहता है वो स्नेक हेड को खाना चाहता है, बट यहाँ पे गोबुरो से मना कर देता है ये कह के कि उसमें बहुत ज़्यादा पॉइजन होता है। जिसके तुरंत बाद ही वो खुद ही उसे खा लेता है। जिसके बाद 9, 10, 11 और 12 दिन जो है हमारा जो गोबुरो है उसे बताता है कि उन्होंने अपने वेपन बनाने की तैयारी की। जिसके बाद से वो बताता है कि वो केव के अंदर चले गए, जहाँ पे जाना खतरों से खाली नहीं था। और वहाँ पे अंदर जाते ही बहुत ज़्यादा ही बैट्स जो है उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो वहाँ पे वो जो है वो गोबुमी को आगे जाने के लिए कहते हैं, और गोबुमिची को वो कुछ सील बनाने के लिए कहता है और फिर उन बैट से लड़ने लगता है। तभी जो है वो अपनी एबिलिटी का यूज़ करता है, जिसका नाम डीमन आई होता है। जिसका यूज़ करते ही वो सारे के सारे बैट्स जो है वो एक जगह ही थम जाते हैं, यानी कि कहूँ रुक जाते हैं, और उन्हें वहीं पे वो मार देता है। और इसके बाद से वो लोग बाहर जाके उन बैट्स को भी खा रहे होते हैं, जिससे गोबुरो को वापस से एंटी वेनम का दूसरा लेवल का एबिलिटी मिलती है। और साथ ही साथ उसे जो है वैम्परिंग की भी एक एबिलिटी मिल जाती है, जहाँ पे इन सारी चीज़ों को होने के बाद वहाँ पे कुछ गोबलिन जो है उन्हें देख रहे होते हैं। और यहीं पे गोबुरो बताता है 12वें दिन की रात को जब वो लोग सो रहे होते हैं, तब कुछ गॉब्लिन जो है वो गोबुरो पे हमला कर देते हैं, बट गोबुरो की एबिलिटीज़ की वजह से वो वहीं पे जग जाता है।
और उन गॉब्लिन को मारता है और एक गॉब्लिन को वो जो है रैबिट हॉर्न मार देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे मर जाता है। तो गोबुड़ो कहता है उसे माफ़ कर देना, वो अपने पॉइजन पे कंट्रोल नहीं रख पाया, और यहीं पे वो गॉब्लिन डर जाते हैं। और यहाँ पे गोबुड़ो कहता है इतनी पनिशमेंट तुम लोग के लिए काफ़ी है। तभी वहाँ पे गोबुमिची जग चुकी होती है और वो ये सब देख के इतने गुस्से में होती है कि उस एक गॉब्लिन को पकड़ के उसे मारने लगती है। तो यहाँ पे जो गोबुड़ो है उसे रोकने लगता है, जिसके बाद से हमें टेरवेडिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग जो है एक ऑर्क के ऊपर अटैक करते हैं, जहाँ पे गोगुमी जो है दूर से ही एक पत्थर उस ऑर्क की आंख में मार देती है। जिसके बाद से जो गोकिची होता है वो फ्रंट में लड़ने जाता है, पर वो ऑर्क जो है अपने कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देता है। तो गोगुमिची जो है उसके हाथ पे हमला करके उसका हाथ तोड़ देती है। इसके बाद से गोबुड़ो जो है उसके पैर और उसके हाथों पे हमला करके उसे नीचे गिरा देता है, और आखिर में आके जो गोबुड़ो है वो उसे एकदम ब्रूटली मारने लगता है। जो चीज़ देख के वो दोनों भी हैरान होते हैं। जिसके बाद से वो लोग जब उस ऑर्क को खा रहे होते हैं, तभी जो है हमारे गोबरू को एक और एबिलिटी मिलती है, लीडर और ऑर्क लैंग्वेज की। जिसके बाद से गोबरू कहता है हमने खा लिया है, तो हम क्यों ना इसे पैक करके ले जाए। जिसके बाद से वो लोग जो है बहुत सारा ही खाना जो है अपनी गुफा में लेके जाते हैं और उन सारे गॉब्लिन्स को दे देते हैं। जिसके बाद से रात को हमें दिखाया जाता है, जब हमारा गोबरो सो रहा होता है तब उसके माइंड में आवाज़ आती है कि उसे लेवल अप करना है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा गोबरो यस पे दबा देता है। जिसके बाद से हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जैसे ही गोबरो उठता है वो खुद के हाथों में और खुद में कुछ चेंजेस देखता है। तो वो अपने जो डैगर है उसमें खुद की शक्ल देखता है, तो उसे पता चलता है कि वो इवॉल्व हो चुका है, उसके बाल भी आ चुके हैं। तभी जो गोमिची होता है वो भी उठ जाता है, तो हमें पता चलता है कि वो भी इवॉल्व हो चुका है एक हॉप गॉब्लिन के अंदर। जहाँ पे गोमी जो है उन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और कह रही होती है तुम दोनों तो पहले से बहुत ज़्यादा लंबे और हैंडसम हो चुके हो। तब जो है वो ओल्ड गॉब्लिन आके उसे कहता है कि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम दोनों जो है इतनी कम एज के अंदर इवॉल्व हो जाओगे। तुम दोनों को पैदा होके अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक महीना भी नहीं हुआ। तभी जो है यहाँ पे गोबुमिची जो है वो गोबुड़ो से कह रहा होता है कि उसे अपनी नई पावर ट्राई करनी है। तो गोबुड़ो उसे कह देता है तो चलो फिर हंटिंग पे चलते हैं। तो यहाँ पे गोबुमिची कहता है नहीं, उसे उसके साथ लड़ना है। जिसके बाद बाहर जाके वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि दोनों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। पर हमारा जो गोबुरो है वो दूसरी दुनिया से आया था, तो उसके पास पहले के भी स्किल थे, जिसकी वजह से वो जो है यहाँ पे गोबुकिची को हरा देता है। फिर उसे उठाते हुए कहता है कि उसे नहीं पता था कि गोबुकिची इवॉल्व होने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। जिसके बाद से हमें दिखाया जाता है उन लोगों को जो है यहाँ से पीछे से कुछ आवाज़ें आती है, जहाँ पे हमारा जो गोबुड़ है उसे कहता है यहाँ पे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जिसके बाद से हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक ऑर्क जो है वो अपना जंगल में शिकार कर रहा होता है, तभी वहाँ से भागने लगता है। और हमें दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा वुल्फ जो है वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक छोटे जानवर को मार के खा जा रहे होते हैं। तभी जो है वो उस ऑर्क पे भी हमला कर देते हैं और उस ऑर्क को जो है वहीं पे मार देते हैं। और यहीं पे हमें दिखाया जाता है ये सारी चीज़ें जो है हमारा गोबुड़ो गोबुमिची और गोबुमी देख रहे होते हैं एक जगह छुप के। तभी जो है हमें दिखाया जाता है कि हमारे गोबुड़ो ने जो है वो गोबुमी के हाथ में एक न्यू क्रॉसबो दिया गया होता है, जिसकी मदद से जो गोबुमी है वो उस क्लैन के यानी कि वुल्फ क्लैन का जो लीडर होता है उसके ऊपर हमला करके उसे वहीं पे मार देती है। जिसके बाद से गोबुड़ो और गोबुमिची जाके उससे लड़ने लगते हैं और उन सबको मारने लगते हैं। और यहीं पे वो लोग जो है आराम से उन सारे वुल्फ को मार देते हैं, क्योंकि उनके लीडर के मरने के बाद उनके पास कोई भी कोऑर्डिनेशन ही नहीं होता। तभी थोड़ी देर बाद उन सारे वुल्फ को मारने के बाद जैसे ही हमारा गोबुड़ो वहाँ पे शांति से खड़ा होता है, तभी वो वुल्फ का लीडर उसके सामने आ जाता है और वो सोचता है क्या ये अभी तक नहीं मरा। तभी वो वुल्फ का लीडर वहीं पे गिर जाता है। तो हमारा जो गोबुड़ो है वो उसके पास जाता है और उन दोनों को दिखे बिना ही यानी कि गोबिमी और गोबुकिची को देखे बिना ही उस वुल्फ के लीडर को बाइट करके उसे खाता है। तो उसे लीडरशिप की एक स्किल मिलती है। जिसके बाद से वो लोग के सारे जो वुल्फ को है उसे अपनी गुफा में लेके जाते हैं, और वहीं पे जाके हमारा जो कुबुड़ो है उन सारे गॉब्लिन्स को कहता है कि उसने जो है उन सब के लिए खाना लाया है, और जिसका खाना हो जाए उसके बाद बचा हो उसे वापस दे के जाना है। यहाँ पे ये सारे गॉब्लिन जो उसे कहता है क्या उसके लिए सही है कि वो हमें ये खाना दे। तो यहाँ पे हमारा जो गोबुड़ो है उसे कहता है हाँ, क्योंकि वो सब के सब उसके दोस्त है
और वो उनसे कहता है कि वो उन्हें हथियार बनाना, फाइट करना और बाकी सारी चीज़ें भी सिखाएगा है, जिसकी वजह से वो सारे गॉब्लिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसके नाम के नारे लगाने जाते हैं। और यहीं पे गोकुरो बताता है कि ये सारी की सारी उसकी लीडरशिप स्किल की वजह से है। और यहीं पे हमें दिखाया जाता है उसके बाद के दिन का सीन, जहाँ पे वो सारे के सारे गॉब्लिन्स जो है वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और हमारा गोगुरो जब अंदर जाता है तो वो देखता है कि जो गोबुमी है वो भी इवॉल्व कर चुकी है। तो यार दोस्तों, मुझे होपफुली लगता है कि तुम लोग को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और एक न्यू एनीमे है तो इसके एपिसोड वीकली आएंगे। तो कोई भी यार कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड मत लिखना, और लिखते हो तो यार ये लिख देना कि ये सीरीज़ को कंटिन्यू करो यार, जिससे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे। और भी नए एनीमे आए होंगे जिसके एपिसोड मैं कल से एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। इतने दिनों से यार थोड़ा सा इनरेगुलर होने की वजह से यार चैनल डाउन भी चल रहा है। तो यार तुम लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार और 200 सब्सक्राइबर के बाद हम लोग 4K हिट कर देंगे। तो तुम लोग का थोड़ा सा सपोर्ट ही चाहिए। मिलता हूँ किसी और एक वीडियो में। टिल देन सायोनारा।